नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश में चल रहे सियासी घमासान के बीच 6 विधायक मंत्री जीतू पटवारी के साथ भोपाल लौटे हैं और सीधे सीएम हाउस जाकर मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया ने उनसे मुलाकात की है। इसमें सपा के राजेश शुक्ला, बीएसपी के संजीव सिंह कुशवाहा, कांग्रेस के अनिल सिंह कंसाना, रणवीर जाटव, कमलेश्वर जाटव और बीएसपी से निष्कासित विधायक रामबाई शामिल हैं, जबकि 4 विधायकों का अब तक कोई अता पता नहीं है। इनमें कांग्रेस के बिसाऊलाल सिंह, हरदीप सिंह डंग, रघुराज कंसाना और निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा शामिल हैं। कांग्रेस का आरोप है कि इन सभी विधायकों को बीजेपी ने गुरुग्राम के एक होटल में बंधक बनाकर रखा था। इनकी खरीद फरोख्त की कोशिश की गई थी। कांग्रेस का दावा है कि होटल में बीजेपी के रामपाल सिंह, नरोत्तम मिश्रा, अरविंद भदौरिया और संजय पाठक मौजूद थे। इसकी भनक लगी तो दिग्विजय सिंह, मंत्री जीतू पटवारी और मंत्री जयवर्धन सिंह होटल पहुंचे और विधायकों से संपर्क करने की कोशिश की। कांग्रेस नेता विधायक रामबाई को साथ ले आए। बाद में संजीव कुशवाहा और राजेश शुक्ला भी लौट आए। कांग्रेस का आरोप है कि कांग्रेस विधायक बिसाऊलाल सिंह, हरदीप सिंह डंग, रघुराज सिंह कंसाना और निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा बेंगलुरु में हैं। फिलहाल कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है और बीजेपी पर हमलावर है। और इसी बीच मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि कांग्रेस सरकार के पास पूरा बहुमत है। बीजेपी को हर बार मुंह की खानी पड़ी है और इस बार भी उसके मंसूबे मुंगेरीलाल के सपने साबित होंगे। तो मध्य प्रदेश में दलीय स्थिति क्या है, किसके पास कितनी सीटें हैं, यह भी हम आपको बता देंगे। कांग्रेस के पास 114 विधायक है, बीजेपी के पास 107 विधायक, बीएसपी के पास 2 विधायक, एसपी के पास 1 विधायक, निर्दलीय 4 विधायक, 2 सीट जौरा और आगर खाली है। फिलहाल इस पर विधानसभा का उपचुनाव होना है और बहुमत के लिए 115 विधायक जरूरी हैं। तो मध्य प्रदेश में हॉर्स ट्रेडिंग के कारण सियासी हलचल मची हुई है। देर रात हरियाणा के गुरुग्राम के एक होटल में हुए घटनाक्रम के बाद कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने बीजेपी पर कांग्रेस विधायकों को करोड़ों रुपए का ऑफर देने का आरोप लगाया है। साथ ही कांग्रेस ने पूछा है कि बीजेपी के पास ये कैश कहां से आ रहा है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी का षड्यंत्र कभी कामयाब नहीं होगा। मैं बिना तथ्यों के कोई बात करता नहीं और इसमें जो मैंने कहा था, जो एमएलए का सूचना मुझे मिल रही है वो यही था। पहली किस्त 5 करोड़, उसके बाद राज्यसभा के चुनाव में सेकंड किस्त और थर्ड किस्त जबकि सरकार गिराने के लिए ये तीनों किस्तों में दिया जाना था। इसके हमारे पास प्रमाण भी है, जब हम चाहेंगे जब दिखाएंगे, लेकिन अभी नहीं दिखाएंगे। ऐसा है कि ये धौंस, दपट, पैसा, ये दादागिरी, ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार और संस्कृति में है। कांग्रेस पार्टी कभी सौदेबाजी नहीं करती। जब से मध्य प्रदेश की जनता ने इन्हें नकारा है और विधानसभा में कांग्रेस को अपना आशीर्वाद दिया, हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं और जो मुख्यमंत्री जी ने जो युद्ध माफिया उनके खिलाफ छेड़ रखा है, उससे ये सब डरे हुए हैं, क्योंकि माफिया राज बीजेपी के नेताओं द्वारा पनपाया राज था और जब इन पे लगाम कसने की बात आई तो ये डर के मारे इन्होंने हमारे कुछ विधायकों को अगवा किया है। पर हमें पूरा विश्वास है अपने विधायकों पे। 65, 50, 35 करोड़ रुपए अलग अलग विधायकों से अलग अलग बातें हुई। इतना पैसा कहाँ से आया, कहाँ से ये पैसा ये देते हैं? ब्लैक मनी हटानी थी, ये मनी कहाँ से आ रही भाई कैश में? जिस तरीके से ये बात हो रही है, मैं मानता हूँ
कि रात को हम जब होटल में गए, मारपीट की गई विधायकों के साथ। एक विधायक को तोप के उठा के ले गए इसी पिछली सरकार के मंत्री नरोत्तम मिश्रा। शिवराज सिंह चौहान इस पूरा षड्यंत्र के मास्टरमाइंड है। भाजपा जो अपना षड्यंत्र रच रही है, जैसे तैसे भी वो बिल्कुल जब से सरकार से गई है तब से बौखलाई हुई है, और ये षड्यंत्र भी उनका असफल होगा, कोई कामयाबी इनको मिलना नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के संपर्क में सभी हमारे विधायक हैं और सभी ने उनके नेतृत्व में विश्वास किया हुआ है। और 5 साल तक के लिए जो दिसंबर 2023 तक के लिए जो सरकार चुनकर जो मध्य प्रदेश की जनता ने जो दी है और संबंधित विधायकों को जो चुनकर वहाँ की जनता ने जो भेजा है, तो 5 साल तक सरकार चलेगी। पैसे का लालच, 35 करोड़ रुपए का लालच देकर दिल्ली बुलाकर कि आपको सरकार में मंत्री बनाएंगे। समझ में नहीं आता मंत्री कैसे बनाएंगे। सरकार कमलनाथ जी की राजनीति जो उनकी है, घृणित राजनीति, उसका वो उदाहरण पेश कर रहे हैं। लोगों को ताकत लगाकर जो उन्होंने प्रदेश को 15 साल में खजाने को लूटा है, उस खजाने का जो पैसा उन पर घर में पच नहीं रहा, इसलिए वो उसको उस नाम पर खरीद फरोख्त की राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में सियासी हलचल तेज है और श्रेडिंग का मामला कांग्रेस की सियासी हलकों में तांडव कर रहा है। और इस बीच भाजपा के नेता प्रतिपक्ष का बयान सामने आया है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस अंतरकलह और अंतर्विरोध से जूझ रही है। भाजपा के ही वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि कांग्रेस के भीतर जो चल रहा है उसे भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि मामला उनके घर का है और कांग्रेसी हम पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जो घटनाक्रम है, जो मैंने अभी फौरी तौर पर समझा है, मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो सरकार सिद्धांतों, नीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर नहीं बनती है, ऐसी सरकारों का यही हश्र होता है जिस प्रकार की स्थितियां सामने आ रही है। जोड़ तोड़ करके सरकार बनाना एक अलग बात है और सुशासन के उद्देश्य से सरकार चलाना एक अलग बात है। ये सब घटनाक्रम जो है, ये इसी बात को कि अवसरवाद के कारण से जो सरकार बनती है। आप लोग देख रहे होंगे कि किस प्रकार से सरकार में उनके अपने अंदर विद्रोह है। भारतीय जनता पार्टी का इस प्रकार के किसी भी जो आरोप प्रत्यारोप करने का जो प्रयास है, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। भारतीय जनता पार्टी का ऐसे कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस के विधायक खुद परेशान हैं। अब मामला उनके घर का है, आरोप हम पे लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ऐसी कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस की अपनी अंदरूनी लड़ाई चल रही है और उसका ही परिणाम है ये, क्योंकि सबको मालूम है कांग्रेस के विधायकों की उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है कमलनाथ जी और कांग्रेस के हाथ में। चलिए, हमारे संवाददाता नासिर गौरी दिल्ली से लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। नवीन सिंह सेम हाउस पर लाइव बने हुए हैं। जरा नासिर, आप बताइए कि क्या हलचल चल रही है वहां, और लगातार आप बने हुए थे दिग्विजय सिंह के बंगले के बाहर, कोई बातचीत हो पाई उनसे, क्या इनपुट? क्योंकि खबर भोपाल से ये मिल रही थी कि जयवर्धन सिंह वापस दिल्ली आने वाले हैं और बिसाहू लाल सिंह, और साथ ही साथ ये बात समझ में आ रही थी बिसाहू लाल सिंह के साथ साथ कि उनके साथ शेरा भी मौजूद है और उनको भी लाया जा सकता है शाम तक भोपाल। देखिए, अभी फिलहाल 4 जो विधायक हैं अभी भी मिसिंग हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस है उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रही है। जैसा कि मैं दिग्विजय सिंह जी के बंगले पर हूं, अब उन्होंने लोगों से मिलने की शुरुआत करी है, लेकिन अधिकांश मैं उनसे दूर से ही नजर बनाया हूं। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि वो लगातार फ़ोन से बातचीत कर रहे हैं और अलग जाकर, मतलब बार बार जब उनका फ़ोन आता है, किसी का भी आता है उनके पास में, तो वो अलग जाके बिल्कुल अकेले एकांत में जाकर बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अभी भी जो मध्य प्रदेश में जो सियासी घमासान जो मचा हुआ है वो अभी थमा नहीं है। कहीं ना कहीं जो बात कही जा रही है कि 4 विधायकों को अभी भी बीजेपी के कब्जे में, तो कहीं ना कहीं वो उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि सीएम कमलनाथ है, कमलनाथ जो विधायकों के साथ जो बातचीत कर रहे हैं तो उस पर भी उनकी निगाह बनी हुई है, क्योंकि जब 12:30 बजे यहाँ से दिल्ली से जो रवाना हुए थे, तो दिल्ली से रवाना हुए थे तो उनकी बैठक में बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा था सीएम कमलनाथ से वो खुद करेंगे, बातचीत करेंगे और उनकी क्या नाराजगी है
सरकार से क्यों नाराज है, किस तरह की बातें हैं, तो उसको लेकर बातचीत करेंगे। तो लगातार जो उनका जो बातचीत का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और ऐसे में सबसे बड़ी कांग्रेस के लिए जो मुश्किल की बात है कि अभी भी 4 विधायक नहीं है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि उन्हें किसी भी तरह की कोई ऐसा नहीं है कि सरकार चली जाएगी। लेकिन बीजेपी की जिस तरह से जो आरोपों का दौर चल रहा है उसमें कह रहे हैं कि वो कांग्रेस की जो अंतर करा है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो दिग्विजय सिंह ने इस पूरे घटनाक्रम में संकट मोचक का काम किया है। क्योंकि जिस तरह से 2 मार्च को उन्होंने अपना बयान दिया था, कहा था कि कांग्रेस विधायकों की खरीद फरोख्त की जा रही है, कुछ जो लोग हैं वो खरीद फरोख्त करने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के, और तब से वो निगाह रखे हुए थे। और कल रात में जैसा कि रामबाई को उन्होंने गुड़गांव के होटल से बाहर निकाला, खुद उनके बेटे जयवर्धन सिंह, जीतू पटवारी, तरुण भनोत सब लोग मौके पर पहुंचे। उसके बाद यहाँ एक लंबी बैठक उनके बंगले पर चली। जो विधायक थे जो रूठे हुए थे सरकार से, कहीं ना कहीं किसी न किसी मामले में रूठे हुए थे, फिर उनसे बातचीत करी और पूरा एक विस्तृत जो रोड मैप है और वो कहीं ना कहीं बातचीत करने के बाद उनको भोपाल रवाना किया है। अब भोपाल में अभी सीएम कमलनाथ की अभी भी उनसे बातचीत चल रही है, लगातार वो 1-to-1 बातचीत कर रहे हैं। लेकिन क्या नाराजगी है वो तो वक्त आएगा, वो बताएंगे। और किन किन लोगों ने, बीजेपी के लोग थे, उन्होंने किन किन लोगों ने उनको पैसे की पेशकश की थी, कितने पेशकश की थी, पूरे घटनाक्रम से कौन कौन लोग जुड़ा, ये सभी का पटाक्षेप होगा। और कुछ ही देर बाद ऐसा कहा जा सकता है कि दिग्विजय सिंह जी हैं वो हमसे भी बातचीत करेंगे और पूरा बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर अभी तक का हाल क्या है, अभी क्या मौजूदा स्थिति है। क्योंकि जिस तरह की जो बातें की जा रही है कि 4 विधायक अभी भी कहीं ना कहीं बीजेपी के संपर्क में है। नवीन, क्या स्थिति देख रहे हैं आप सीएम हाउस के बाहर, क्या कुछ इनपुट आपको मिल रहा है? बातचीत कर रहे हैं सभी 6 विधायक, साथ में तमाम मंत्री मौजूद हैं। और अब से कुछ देर पहले चिकित्सा शिक्षा मंत्री विजय लक्ष्मी साधो भी सीएम हाउस में गई हैं। सज्जन सिंह वर्मा पहुंचे हैं और उसके बाद हुकुम सिंह कराड़ा भी पहुंचे हैं। तकरीबन 7 से 8 मंत्री इस वक्त मौजूद हैं मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ, और साथ ही साथ वो सभी 6 विधायक भी मौजूद हैं। लेकिन विजय, पूरे इस चर्चा के दौरान, पूरी बैठक के दौरान बार बार एक ही चीज़ को लेकर चर्चा हो रही कि आखिर वो 5 विधायक कहाँ हैं। वो जो 5 विधायक दिल्ली गए थे वो कहाँ लापता हैं। राजवर्धन सिंह दत्ती गांव का भी उसमें नाम जुड़ चुका है, सुरेंद्र सिंह शेरा का था ही। इसके अलावा जो बाकी मंत्री हैं, बाकी विधायक हैं, वो कहाँ हैं, और लगातार उनसे बातचीत करने की कोशिश हर स्तर पर की जा रही। खुद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह दिल्ली से लगातार उन विधायकों को खोजने की कोशिश में अपने तमाम सोर्सेस के जरिए ये पता लगाने की कोशिश मध्य प्रदेश कांग्रेस और आलाकमान कर रहा है कि आखिर 5 कांग्रेस विधायक गए कहाँ, कौन ले गया उनको और किन के साथ इस वक्त हैं। हालांकि दिग्विजय सिंह पहले भी ये साफ कर चुके हैं कि उन विधायकों को बीजेपी के जो नेता हैं अरविंद भदौरिया, रामपाल सिंह, ये बेंगलुरु लेकर गए हैं। लेकिन बेंगलुरु में कहाँ लेकर गए हैं, किस ठिकाने पर उनको नज़रबंद कर रखा है, ये पता लगाने की कोशिश कर रही है बेंगलुरु की अपनी कांग्रेस की जो लोकल यूनिट है, वहाँ के भी लीडर्स को नजरबंद कर रखा है। पता चल सके कि ये दिल्ली में थे तब भी किसी के कब्जे में नहीं थे, वहाँ बेंगलुरु की बात आ रही तो किसके कब्जे में है, कुछ खुलकर कह पा रहे हैं क्या? क्योंकि लेने जा रहे हैं तो किसके यहाँ लेने जा रहे हैं, किसने नजरबंद कर रखा है, किससे कहेंगे कि छोड़ दीजिए, कुछ थोड़ा सा तस्वीर स्पष्ट कीजिए। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस के तमाम लीडर्स का ये सीधा आरोप बीजेपी पे है और बीजेपी के नेताओं पे है। नाम लेकर दिग्विजय सिंह ने भी आरोप लगाया है कि अरविंद भदौरिया, रामपाल सिंह, संजय पाठक, ये चारों नेताओं ने बंधक बना के रखा है सभी कांग्रेस के विधायकों का। जिन विधायकों को ये छुड़ा कर लेकर आए, रामबाई सिंह परिहार बसपा की विधायक है, एदल सिंह कंसाना है, ये जो बाकी जो विधायक इस वक्त सीएम हाउस में मौजूद हैं, इनको वहाँ से रेस्क्यू करा के लाए हैं। दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह, जीतू पटवारी और खुद दिग्विजय सिंह होटल के बाहर गाड़ी में बैठे हैं। तो ये आरोप बीजेपी कांग्रेस की तरफ से सीधे तौर पर लगाया जा रहा है कि बीजेपी ने उनके विधायकों को अगवा किया है, उनको बंधक बनाकर रखा हुआ है। नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया नासिर आपका भी। तो सियासी घमासान के बीच आगर में बीजेपी के विधानसभा सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कांग्रेसियों के विरोध का सामना करना पड़ा है। रेस्ट हाउस से पुरानी कृषि उपज मंडी स्थित कार्यक्रम स्थल पर खुली जीप से रोड शो करते हुए जा रहे शिवराज, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव को छावनी से बड़ौद रोड चौराहा के बीच कांग्रेसियों ने काले झंडे दिखाए। शिवराज को लोकतंत्र का हत्यारा बताते हुए वापस जाओ के नारे भी लगाए। इससे बौखलाए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने जैसे तैसे हालात पर काबू पाया।
इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने मंच से कहा कि कुछ लोग कोने में खड़े थे, हम पर पत्थर फेंके हैं, काले झंडे दिखाए, इन लोगों को वोट से जवाब देना है। रीवा के लक्ष्मण बाग में गौशाला परिसर में गौमूत्र से अर्क निकालने का दावा पूरी तरह से खोखला रहा। अब तो अर्क निकालने की मशीन भी गायब हो गई है। आपको बता दें कि लक्ष्मण बाग गौशाला में हजारों गोवंश के गौमूत्र और गोबर का औषधि उपयोग करने की पहल की गई थी। कई बड़ी दवा कंपनियों के साथ अनुबंध के दावे भी किए गए थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अर्क निकालने की मशीन का लोकार्पण किया था। उसके बाद तकनीकी उपकरणों से मशीनें बंद हो गई। अब तो मशीन की ये खबर मिल रही है कि वो गायब भी हो गई है। वहीं जिम्मेदार कुछ बोलने को तैयार नहीं है। 2016 में बाढ़ आई थी, उससे अति क्षति हुई थी। क्षति के कारण ये गौमूत्र प्लांट तब से बंद है और बायोगैस प्लांट के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय ने SS गौतम जी को ऊर्जा विकास निगम में बात की है। ये जल्द ही सुधार किया जाएगा इसमें। और गमले निरंतर बनाए जा रहे हैं, लकड़ियाँ बनाई जा रही हैं, जैविक खाद बनाई जा रही है जो मुकुंदपुर वाइल्ड टाइगर सफारी में इसकी सप्लाई की जा रही है। उस टाइम पर वो संयंत्र खराब हो गया था। हम लोग निरंतर प्रयासरत है कि उसको चालू करवाया जा सके और हम ऐसे लोग भी ढूंढ रहे हैं, संस्था ढूंढ रहे हैं जो इस प्रकार का कार्य करती है और जिसमें हेल्प कर सके। इस माह के अंत तक हम कोशिश करेंगे वो चालू हो सके। इंदौर में रंग पंचमी पर निकलने वाली रंगारंग गैर को विश्व धरोहर के रूप में पहचान के लिए अभी और समय लगने वाला है। प्रशासन यूनेस्को को नामांकन भिजवाने का काम कर रहा है। नामांकन के 1.5 साल बाद पारंपरिक आयोजन को सांस्कृतिक धरोहर के तौर पर यूनेस्को की सूची में शामिल होने का दावा पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि इस साल गैर 14 मार्च को निकाली जाएगी। कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव ने बताया कि विश्व धरोहर का सूची में शामिल कराने की कोशिश की जा रही है। यूनेस्को को 1 हफ्ते में नामांकन भिजवाया जाएगा। रंग पंचमी पर गैर को ठेठ रिवायती अंदाज में पेश करने की तैयारी की जा रही है। बाकी अगले साल ही संभव हो पाएगा। गेर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जो मान्यता प्राप्त कराने का जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए नॉमिनेशन भेजने की जो अंतिम तारीख है वो 31 मार्च 2020 है। इसके लिए जो एंकर और कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी संगीत नाटक एकेडमी जो नई दिल्ली में स्थित है उसे बनाया गया है। वर्तमान में अभी हमारा प्रपोजल है वो ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो गया है और हम लोग उसको बाय द एंड ऑफ दिस वीक उसको फॉरवर्ड कर देंगे। इंदौर में इस साल भी फूलों से बने हर्बल कलर उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। वन विभाग इस साल भी धार के हर्बल कलर की आपूर्ति इंदौर को करेगा। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस साल ज्यादा ठंड पड़ने की वजह से टीसू के फूल देर से आए हैं। ऐसे में उन्हें धार से 1.5 क्विंटल हर्बल कलर मंगाना पड़ रहा है। साल यहाँ इंदौर डिवीज़न में टेसू के फूल उतनी मात्रा में नहीं आए हैं। इस वजह से हम लोगों ने इस साल धार से व्यवस्था की है। 1.5 क्विंटल करीबन यानी लेके आ रहे हैं। तो वो जो है ग्रामीणों को या जो नागरिकों को हम अवेलेबल कराएंगे। जो सामान्य जो खुजली होना, लाल चकत्ते बनना, ये सारी चीज़ें हम कलर से सामान्यतः साइड इफ़ेक्ट्स जो एक्सपेक्ट करते हैं, जो समझते हैं कि ऐसा हो सकता है। मेन तो यही है कि केमिकल को हम ज़्यादा से ज़्यादा कम करते जाएं और हर्बल रंगों को उतना ही बढ़ाते जाएं, तो वाकई वो एक अच्छे से होली खेल पाएंगे हम लोग। खरगोन जिले के आदिवासी अंचलों में मंगलवार से आदिवासी समुदाय के प्रमुख भगोरिया पर्व की ढोल और मांदल की गूंज के साथ शुरुआत हो चुकी है। आदिवासी समाज के सबसे बड़े और प्रमुख भगोरिया पर्व को लेकर आदिवासी अंचलों में 1 सप्ताह तक खासी रौनक देखने को मिलेगी। भीकन गांव सहित भगवानपुरा जैसे आदिवासी अंचल के गाँव में लगने वाले साप्ताहिक हाट बाजारों के दूसरे दिन काफ़ी भीड़ देखने को मिली है, जहाँ बड़ी संख्या में लोग ढोल और मांदल की थाप पर थिरकते नजर आए। खास अंदाज में सजे भगोरिया आदिवासी समाज के युवक और युवतियों ने जमकर खरीदी भी की। होलिका दहन के 1 सप्ताह पहले भगोरिया पर्व मनाने की परंपरा है। खजुराहो से मुंबई वाय वाराणसी जाने वाली विस्तारा एयरलाइंस फ्लाइट से जा रहे 9 विदेशी पर्यटक और एक टूरिस्ट गाइड को कोरोना से संबंधित संदिग्ध होने पर एयरपोर्ट पर रोका गया, जिन्हें मेडिकल चेकअप के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहां उनकी जांच की जा रही है और जांच सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इनमें कोरोना वायरस के लक्षण हैं या नहीं।
9 आदमी है और उनके साथ एक टूर गाइड भी है, टोटल 10 आदमी है। जो कोई आता है बाहर से चेक होके आता है, हमारा दिल्ली या दूसरा कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां से चेक होके यहाँ आता है, तो वहाँ पे भी हमारा चेकिंग के लिए ऑलरेडी प्रावधान किया गया है। बात हुई है, लेकिन नौगांव के लिए क्योंकि निर्देश अब मिला है अभी थोड़ी देर पहले कि उनको नौगांव शिफ्ट करना है, तो नौगांव के लिए गाड़ी शिफ्ट कर दिया गया। ये लोग संबोधन इटली के बताए। हमारे संवाददाता खजुराहो से शशांक हमारे साथ जुड़ गए। शशांक, क्या अपडेट मिल रहा है इस पूरे मामले में? शशांक, हमारी आवाज आपको मिल रही है? जी बिल्कुल। तो शशांक, मैं आपको बता दूं कि जो ये संदिग्ध 9 इटालियन फॉरेनर्स है और उनके साथ जो टूर गाइड है उनको जो एयरपोर्ट पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट किया जाता है। यहाँ एयरपोर्ट पे आने वाले जितने भी पर्यटक आते हैं उनको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट किया जाता है और इस फॉर्म के अंतर्गत जो पर्यटक है उन्हें यह जानकारी सबमिट की जानी होती है कि वह आखिर कहाँ गए हुए हैं और किन किन देशों की उन्होंने यात्रा की है। इसी के आधार पर जब इन पर्यटकों ने अपनी इंफॉर्मेशन वहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के तहत जानकारी इनपुट की, तो उसके आधार पर इसमें 3 देश जिसमें कोरिया, चाइना और इटली, इन देशों की जो यात्रा है इनके संदर्भ में जानकारी प्राप्त होने पर इन जो फॉरेनर्स है इनको संदिग्ध के घेरे में रखा गया है और जांच के लिए इनको एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल भेजा गया है। जी शुक्रिया शशांक इस तमाम बातचीत के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।